हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू की एक और टॉपिक की, जिसमें आपसे जनरली फिनटेक कंपनीज के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाता है। इनके प्रोज क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर बैंकिंग। ये क्या कंपटीशन है बैंकिंग को लेके, या कोई थ्रेट है बैंकिंग को लेकर, या फिर डायरेक्टली आपसे बोल दिया जाएगा फिनटेक कंपनीज और बैंकिंग सिस्टम को कंपेयर करो। इनके आपस में प्रोज कॉन्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, कुछ भी किसी भी तरीके से इस आंसर को पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम ना डिटेल में, इस वीडियो में हम ये चीज़ें देखेंगे कि इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या नुकसान है, और सब तरह की पॉसिबिलिटीज़ को हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरा नाम है, मैं पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैं पीओ में सिलेक्ट हुआ था, और उससे उसके बाद प्रेजेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आपको किन किन चीज़ों के आंसर मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिनटेक कंपनीज आखिर होती ही क्या है, इनको डिटेल में जानेंगे। आर दे चैलेंज टू बैंक्स, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। आर दे कंपटीशन और कोलैबोरेशन, मतलब बैंकिंग को अगर देखें तो वहाँ कंपटीशन मिल रहा है या कोलैबोरेशन होने की स्कोप है, और आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यू आपका है तो आपके ही ओपिनियन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए मेन जो है कंटेंट पे आते हैं। फिनटेक, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इसको तोड़ लो आप। फिनटेक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ से आ गया होगा। जो फाइनेंस में डील करते हैं और टेक को बेस बना के डील करते हैं, 2000 फिनटेक कंपनीज, वो हर तरह की कंपनी फिनटेक होती है। जैसे कि पेटीएम है, पॉलिसी बाजार भी है, फोन पे भी है, ठीक है, ये सारी फिनटेक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी दैट एम्स टू ऑटोमेट एंड इम्प्रूव द यूज एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी जिसका एम है ऑटोमेट करना। ऑटोमेट का मतलब पहले जो भी काम मैकेनिकल मोड में हो रहा था, मैकेनिकल प्रोसेसेस में हो रहा था, उसको वो ऑटोमेट कर दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, इम्प्रूव हो रहा है क्या, यूज एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको ऑटोमेट करना, इम्प्रूव करना, और उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की यूज और डिलीवरी को इम्प्रूव करना। अल्टीमेटली गोल तो यही है, देखो, ठीक है। उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना दोस्त, वो जैसे बिटकॉइन है, डोजी कॉइन है, बहुत सारे बेहतर तरह के कॉइन्स आ रखे हैं मार्केट में, वो सारे फिनटेक डेवलपमेंट के ही जो है हिस्से हैं। हाँ, कहने को हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री ने इस करेंसी को, इस फिनटेक कंपनी को, सॉरी क्रिप्टो करेंसी को बैकिंग नहीं दे रखी, बट स्टिल ये मार्केट में एग्जिस्ट करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में कई जगह क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है एज ए मोड ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी की फॉर्म में इसको यूज किया जा रहा है। तो फिनटेक समझ लिया। सेकंड पार्ट कौन है कहानी में, बैंक। अब बैंक को समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले तो ये वर्ड बड़ा जरूरी है, इंस्टीट्यूशन। ये तो इंस्टीट्यूशन नहीं, ये तो खाली स्टार्टअप है। चार लोग मिलके कंपनी डिसाइड करते हैं, एक नया कोइन बनाते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, जी हम फिनटेक कंपनी है। हम वो नहीं है। वी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर लाइसेंस्ड। बहुत जरूरी बात, हमें लाइसेंस मिला हुआ है टू रिसीव डिपॉजिट, डिपॉजिट रिसीव करने का, एंड मेक लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। मतलब कि हम इंस्टीट्यूशन है, पहली बात, हमें लाइसेंस मिला हुआ है क्या क्या करने का, डिपॉजिट करने का और लोन देने का। लोन किसको, इंडिविजुअल को भी और बिजनेसेस को भी। तो ये बैंक होते हैं, हमें इसी डेफिनेशन का पता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें पोल्स अपार्ट हैं। बैंक्स आर टेकलेस, मतलब टेक्नोलॉजी का बैंक में कोई काम नहीं है, जी नहीं। बहुत बड़ा गलत नोशन है कि बैंक का कोई टेक्नोलॉजी के साथ कोई संबंध नहीं है। सीबीएस, फुल फॉर्म आपको पता होगी, मैं नहीं बताऊंगा। सीबीएस जो है ना, ये फिनटेक कंपनी जब ना पैदा भी नहीं हुई थी, तब से बैंकिंग सीबीएस ले आया था, सभी ब्रांचेज जिससे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ये हम लेके आए थे, ना कि फिनटेक लेके आए थे। मतलब बैंक, हम मतलब बैंक। एटीएम फिनटेक नहीं लेके आए थे, बैंक लेके आए थे। इंटरनेट बैंकिंग कोई फिनटेक कंपनी नहीं थी उस टाइम तक, एटलीस्ट इंडिया में। हाँ, बैंक लेके आए थे। यूपीआई गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, ये लेके आए थे। एप्स ये भी स्टार्टिंग में हम ही लेके आए थे, मतलब बैंक लेके आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि जो है टेक्नोलॉजी का बैंक के साथ कोई संबंध नहीं है, या फिर बैंक टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी पीछे है।
कुछ हैं प्रोज और कुछ हैं कॉन्स जो हम डिस्कस करेंगे, बट हम बैंक में से ना टेक्नोलॉजी को माइनस तो नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट जितना अभी तक डेफिनेशन में कवर हुआ है। इनका सारा खेल टेक्नोलॉजी का है, हमारा खेल टेक्नोलॉजी प्लस ये सब लाइसेंस, डिपॉजिट, कैश, रिसीट, ये सब। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे जो अपना मेन जहाँ से पॉइंट रेज होएगा। देखिए फिनटेक कंपनी के एडवांटेजेस क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं, और साथ ही आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जी फिनटेक कंपनी इतनी रैपिडली ग्रो कर रही हैं और बैंक ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है इसका, क्या हमें इनसे सीखने की जरूरत है क्या? इसी के दौरान जब ये हम इनके एडवांटेजेस देख रहे होंगे, सेम टाइम पे हम बैंक के डिसएडवांटेजेस भी काउंट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने नीचे डिसएडवांटेजेस ऑफ बैंक में है ना, ये लिखा है जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑल अबव, तो इनको साथ के साथ हम समझ लेंगे। देखिए फिनटेक कंपनी ना ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे ना रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। रेप्लिकेशन होता है कि जब एक चीज बना ली ना, इसकी कितनी कॉपी निकाल सकते हो आप, या फिर एक यूजर को के बाद आप उसी चीज पे कितने यूजर्स ला सकते हो। मतलब जैसे कि हम अगर कहें कि एक एरिया में हमने ब्रांच खोल दी, अब कितनी जल्दी हम पूरे भारत में ब्रांच खोल सकते हैं, समझ गए? तो उसी तरह से इनको अपना यूजर बेस को रेप्लिकेट करना बहुत आसान है, और स्केलिंग ना मास स्केल पे किया जा सकता है ये काम। जबकि अगर हमें किसी एरिया में बैंक को अपना मान लो ये एरिया है, मान लो इसको भिवानी मान लेते हैं, भिवानी एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। अगर भिवानी में हमें एक ब्रांच खोलनी है ना, और हम हमें यहाँ से अगर अकाउंट चाहिए, तो कम से कम हमें 4 से 5 क्लर्क चाहिएंगे, 2 से 3 पीओ चाहिएंगे, एक ब्रांच मैनेजर भी चाहिएगा, और उसके बाद एक दो गार्ड भी बैठाना पड़ेगा। इन्हीं के पीछे हर बंदे के लिए रिसोर्सेज भी चाहिएंगे, पीसी चाहिए, इनके लिए टेबल चाहिए, चेयर चाहिए। अपने यहाँ पे स्केलिंग करना बहुत बड़ा गेम है बैंकिंग के अंदर, बट इनके अंदर स्केलिंग करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये बैक ऑफिस में बैठ के कंपनी चलाते हैं। 4 जने बैठ के क्यूबिकल्स में, एक इधर बैठ गया, एक इधर, एक इधर, ये कंपनी बन गई। यहाँ पे ब्रिक एंड मोटार मॉडल नहीं लेके आना इनको स्केलिंग करने के लिए, तो इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्ट होगी। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, तो दोनों का कंक्लूजन निकल गया कि ये फास्ट क्यों घूम रहे हैं और हम मतलब इजीली क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनका क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनाया, मान लो इस ये 100 यूजर्स को कैटर कर पाता था, और ये मान लो भिवानी को टारगेट कर रहा था अभी तक। अब मान लो इनका ये सक्सेसफुल हो गया, ये 100 यूजर्स वाला। अब इनको क्या है, बस अपना डेटाबेस को बढ़ाना है। अब ये 100 यूजर से 1 लाख यूजर्स के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, 2 बंदे और एक्स्ट्रा लिए डेटाबेस के कोडिंग के, उस हिसाब से ये 1 लाख बंदों को कैटर कर लेंगे। और अब भिवानी इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पैन इंडिया उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक क्यूबिकल से बात बन रही है। अब चल पड़ते हैं तीसरा रीजन क्या है इनकी ग्रोथ का, रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए इनके यहाँ रूल्स काफ़ी लीनियंट होते हैं। मेजोरिटी जो कंपनी होती है ना वो प्राइवेट होती है, मेजोरिटी प्राइवेट। तो इनके लिए एक तो रूल्स वैसे ही लीनियंट होते हैं, ये वैसे अप्रोच में भी फ्लेक्सिबल होते हैं, और नॉर्म्स भी काफ़ी ढीले हैं इनके। उसी पॉइंट पे अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो हम तो जी वी आर बाउंड बाय द रूल्स। एवरी सिंगल रूल जो कहीं फॉलो नहीं होता वो पीएसबीज में फॉलो होगा। तो हमारे यहाँ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कुछ करने का स्कोप बचता ही नहीं है। मेजोरिटी, अच्छा इनका पॉइंट करते हैं एडवांटेज में, कि मेजोरिटी जो कंपनी है फिनटेक वो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है। 4 बंदे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के पूरे इंडिया की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ खड़ा बंदा प्रेजेंटेशन देता है जी ये फैसला ए इम्प्लीमेंट करना और बी नहीं करना। थोड़ी देर के बाद मेल में पूरे जितना भी स्टाफ है उसके पास पहुंच जाएगी, अगली सुबह तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो काम। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की। मान लो आप पीओ हो और आपको लगता है कि ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करोगे वो चीज़, आपका सीनियर उसके सीनियर को, उसका सीनियर उसके सीनियर को। फिर किसी दिन मीटिंग होगी, मीटिंग में अगर उस बंदे को बुलाया गया तो वो आइडिया प्रपोज करेंगे, वो थिंक ऑफ करेंगे, थिंक ऑफ करने के बाद जो है पॉलिसी मैटर के अकॉर्डिंग कि क्या कितना बड़ा अमेंडमेंट है, मिनिस्ट्री से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर वो जाके कहीं सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर बन के वो ब्रांच लेवल पे आएगा, ब्रांच लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस दौरान जो आपका आइडिया था ना उसकी एक्स्ट्रा एज खत्म हो चुकी है, अब मार्केट चेंज हो गई है। तो ये होता है हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है। रेड टेपिज्म, डिप्लोमेसी, बहुत चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से स्लो डिसीजन मेकिंग है। अब चलते हैं एम्प्लॉय के नाम पे। आप ब्रांच में ना किसी भी ब्रांच में चले जाओ पब्लिक सेक्टर बैंक की, आपको ना 4 से 5 ऐसे आदमी मिल जाएंगे
स्टाफ मतलब दे आर एलिफेंट इन द रूम। ऐसा नहीं कि मैं उनके साइज की बात कर रहा हूँ, दे आर टू बिग इन द रिजिडिटी। उनको मूव कर पाना ही बड़ा मुश्किल है। आप उनको एक काम कहोगे वो 10 बहाने दे देंगे आपको उस काम को ना करने के। ये नए स्टाफ की नहीं कह रहा हूँ मैं, जो स्टार्टिंग में कभी मतलब अब जो मतलब 40 से 60 की रेंज वाले जो लोग बैठे हैं ना वहाँ पे, उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो नया स्टाफ आ रहा है स्टिल वो काफ़ी एजुकेटेड आ रहा है, काफ़ी टेक ओरिएंटेड आ रहा है, काफ़ी हद तक वो करियर को लेके बहुत सीरियस है। बट जो पहले का स्टाफ बैठा वो यहाँ पे इस तरह का है जिससे आप काम करवाना बड़ा मुश्किल है। सेम टाइम पे अगर बात करें हम फिनटेक की, तो जी ये टेक सेवी लोग को लेते हैं, आईआईटी आईआईएम से लोगों को लेते हैं। एक बंदा कम से कम 10 बंदों का काम कर देता है इनके लिए। तो बहुत ही क्विक मोड में रहते हैं ये, हर चीज़ को लेके बहुत क्विक डिसाइड करते हैं, बहुत क्विक काम करते हैं और बहुत क्विक रिजल्ट आता है। बट एट द लास्ट जो मेन पॉइंट है ना वो ये है, रैपिड ग्रोथ तो है बट इज इट सस्टेनेबल? क्योंकि आप दाएं बाएं मुड़ के देखिए, पेटीएम को देखो या किसी भी फॉर दैट से किसी भी फिनटेक कंपनी को देख लो, सारी की सारी लॉसेज में चल रही हैं। क्या हम चल सकते हैं इस तरह से? मतलब उनका प्रॉफिट है मान लो 40 करोड़ साल का, और उनका लॉस हो रहा है 400 करोड़ का। तो नेट जो है लॉस है ना वो उनका 360 करोड़ का एक साल का। क्या इस बिजनेस मॉडल पे बैंक चल सकते हैं? हमारे पास पब्लिक का पैसा है, इनके पास किसका पैसा है? इनके पास है इन्वेस्टर का पैसा। इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई, इन्वेस्टर का अपना काम है, वो क्यों लगा रहा है, वो लॉस अफोर्ड कर सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में इस अप्रोच पे काम नहीं किया जा सकता। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ना उसमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी मिसिंग है। इसी पॉइंट पे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बैंक की। ये सारे पॉइंट जो आपने डिस्कस करे हैं ना सारे के सारे, ये जिनकी जो एडवांटेज है ना बैंक की वही डिसएडवांटेज है। बट एट द लास्ट मेन पॉइंट जो है ना, वी आर सस्टेनेबल। या तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे होते हैं, या प्रॉफिट में चल रहे होते हैं, या माड़ा मोटा थोड़ा बहुत लॉस में चले जाते हैं। बट इतना लॉस में नहीं चल सकते और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं चलना। अब करते हैं हम अगली बात कि आर दे कंपटीशन टू अस, or there is a collaboration scope, or there is a challenge to banking from these fintech companies। ठीक है, तो चलो इससे पहले ना, ये समझने से पहले हम इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन को देख लेते हैं। आप लगभग समझ ही जाओगे, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए जो फिनटेक कंपनीज है ना, मेजोरिटी जो है ये मीडियम बनी हुई है। मीडियम किस चीज़ का? पेमेंट का। अब आप एक बात बताओ, जब आप आप यहाँ पे हो और ये शॉपकीपर है, जब ये आप इसके यहाँ पे जाके फोन पे निकालते हो, इसके स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो बीच में कौन बैठा होता है? बैंक। तो ये ना सिर्फ एक अवेल करवा रहा है, ये एक चैनल अवेल करवा रहा है यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, और ये पेमेंट में यूज हो रही है, ये ट्रांजेक्शन में यूज हो रही है, और उसमें भी रूटिंग बैंक के थ्रू ही हो रही है। आने वाले टाइम में कुछ नया आ जाए, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ, अब आज जब ये इंटरव्यू हो रहे हैं तो आज के दिन ये रूटिंग बैंक के थ्रू ही हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? बैंक ना, जो पहले भी दिया है मैंने एग्जांपल, बैंक वो हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे कस्टमर आते हैं, और बाहर ना ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं फिनटेक वाले। किस चीज़ की? दवाइयाँ बेचने की। इनकी दवाइयाँ तब बिक रही हैं जब यहाँ पे कस्टमर है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कल को हॉस्पिटल बंद, दुकानें बंद, इनसे हमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है आज के दिन। तो ये थ्रेट बन जाएंगी जिस दिन ये दुकान वाला जाके अपना पैरेलल हॉस्पिटल क्रिएट कर लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा, तब हम कह सकते हैं कि जी ये कस्टमर ना यहाँ जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ नहीं है। अच्छा दूसरा, जिस दिन ये फिनटेक वाले फिजिकल मोड में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ब्रांचेज क्रिएट करेंगे, ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल पे जाएंगे, उस दिन इनका जो एक्स्ट्रा एज है ना वो खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये सारा काम कर लिया तो ये प्राइवेट बैंक ही हो गया। तो प्राइवेट बैंक कहाँ इतने ग्रो कर पा रहे हैं जितना फिनटेक ग्रो कर पा रही है? तो इसका मतलब क्या है कि ये जब तक टेक्नोलॉजी पे रहेंगे ना, तब तक ये हमसे मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक से या बैंकिंग सेक्टर से आगे चलते रहेंगे। जिस दिन ये ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल पे आगे, इनका मॉडल उसी लेवल पे आ जाएगा जहां पे हम हैं। तो इनकी जो एडवांटेज है ना वो सिर्फ टेक है। और टेक ना आपका फाउंडेशन नहीं हो सकता, टेक आपकी एसेसरी हो सकती है। आपकी टेक्नोलॉजी ये दिखा सकती है कि इस चीज को क्विकली कैसे किया जाए। जो फाउंडेशन है ना, मान लो ये बिल्डिंग है, हम वो फाउंडेशन है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक या बैंकिंग इटसेल्फ।
जहाँ पे ये अपनी ना छोटी 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 बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। जिस दिन फाउंडेशन नहीं रहेगा ना, या फाउंडेशन इनसे तेज निकल गया, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं मार्केट के अंदर। बैंक, एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। हमारे पास ना लाइसेंस है किस चीज़ का, लैंडिंग का और डिपॉजिट का, और यही बेसिक फंक्शन होता है बैंकिंग का। और हम वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये लोग अपना धंधा जमा के बैठे। कुछ गलत नहीं है इनसे, बल्कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिसी बाजार है। वो पॉलिसी बाजार क्या है और बैंक बाजार है, ये बैंक को बिजनेस ही तो दे रहे हैं। ये चैलेंज कैसे हो सकता है हमारे लिए? हाँ, हो सकता है कि वो हमसे कुछ कमीशन ले रहे हो, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, बट अल्टीमेटली बिजनेस लाके दे रहे हैं। वो हमें कहाँ रोक रहे हैं कि आप लोग ना करो ऐसा काम, आप डायरेक्टली बिजनेस सेल ना करो, आप डायरेक्टली लोन ना दो, आप डायरेक्टली पॉलिसी ना बेचो। वो तो हमारे लिए एड ऑन काम कर रहे हैं। बैंक बाजार क्या करता है, लोन हमारे पास अवेल करवाता है, पहुंचवाता है कि जी ये बंदा है, क्वेरी डाल रहा है, आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो कोई दूसरा बैंक देगा। वो लोन थोड़ा ना दे रहे। आने वाले टाइम में हो सकता है पॉलिसी बैंक बाजार अपना कोई बैंक बना के बैठ जाए, वो कल की बात है। अब बात करते हैं कंपटीशन है या कोलैबोरेशन, क्या स्कोप है यहाँ पे। देखिए फिनटेक की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी इनोवेशन उसकी स्ट्रेंथ है। टेक्नोलॉजी कैसे, देखिए हम पेमेंट करे जा रहे थे, इंटरनेट बैंकिंग लेके बैठे थे, हम कह रहे थे जी पासवर्ड डालो, सामने वाले की डिटेल डालो। ये टेक वाले आए, कहते जी स्कैनर लगा दो। फिर क्या हुआ, बहुत सारे स्कैनर हो गए, इसका अलग स्कैनर, इसका अलग स्कैनर। फिर टेक वाले आगे, कहता है जी ये कॉमन स्कैनर लगा दो। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये इनकी स्ट्रांग होल्ड है। मैपिंग बहुत अच्छे से करते हैं। हम ना एक एरिया में जाते हैं, वहां पे वही प्रोडक्ट बेचते रहते हैं जो हम ए एरिया में बेच रहे हैं, वही हम बी एरिया में बेचते हैं। ये लोग मैपिंग बहुत जबरदस्त करते हैं कि इस, मान लो इस एरिया को ये 4 हिस्सों में बांट देंगे, इस एरिया में ए लोन चलेगा, इसमें ए ही बेचेंगे। इसमें बी चलेगा तो इसमें बी ही बेचेंगे। इसमें सी चलेगा तो सी प्रोडक्ट को बेचेंगे। डी चलेगा तो डी बेचेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें भी एबीसीडी बेचेंगे, इसमें भी एबीसीडी, इसमें। इससे क्या होगा, आपकी रिसोर्सेज की ढंग से मैपिंग नहीं हो पाती, जो ये लोग अच्छे से कर लेते हैं। बट इनकी वीकनेस क्या है, इनका कोई ट्रस्ट नहीं है बॉस। कल, आज आपने पैसा लगा दिया, कल उठ के गवर्नमेंट ने कुछ साइट बैन कर दी, कुछ ऐप बैन कर दी, आपका पैसा डूब गया। जैसे रिसेंटली 2-4 दिन पहले कुछ चाइनीज लोन ऐप को बंद कर दिया है सरकार ने। उनके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं है। यहाँ ट्रस्ट क्यों है कि ये बैंकिंग को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपीआई डलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका अकाउंट, बैंक का अकाउंट लिंक कर रहे हैं। तो आपको एक ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है कि मेरे बैंक इससे लिंक्ड है किसी तरह से। दूसरा, सस्टेनेबल नहीं है बहुत ये मॉडल। इसको अगर टेक ओरिएंटेड और ये कमीशनिंग मॉडल देते रहोगे ना, ये मीडियम बने रहोगे, तब तक तो ठीक है। पर जैसे ही आप मेन बिजनेस में उतरोगे, क्रेडिट में, डिपॉजिट में, लेंडिंग में, उस दिन आपको पता चलेगा धंधा चीज क्या होती है। तो ये जब तक मीडियम बने रहेंगे हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, और जिस दिन इसमें उतरेंगे मेन फील्ड में, उस दिन इनको पता चल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो कंपटीशन तो एज सच कुछ हमारा है नहीं इनसे, थ्रेट नहीं है ये हमारे पास। बैंक, बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास लाइसेंस है, हमारे, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ब्रिक एंड मोटार मॉडल हमारा पूरे देश में है। मान के चलिए हर एक बैंक की ऑन एवरेज, मतलब एक सिली एग्जांपल ले लेते हैं, 500 ब्रांचेज है, बट पॉलिसी बाजार की कितनी है, बैंक बाजार की कितनी है, पेटीएम की कितनी है, इनकी टोटल सबकी मिला लोगे तो 500 दुकानें नहीं होंगी इनके। तो इनके पास फिजिकल मॉडल नहीं है, ब्रिक एंड मोटार मॉडल है ही नहीं, फील्ड प्रेजेंस जीरो है इनकी, बट हमारी जबरदस्त है। हमारे पास एक्सपर्टीज है, रूरल रूरल एरिया के हमारे अलग एक्सपर्टीज है, रूरल ब्रांचेज का, सेमी अर्बन का हमारे पास अलग है, अर्बन का हमारे पास अलग है, कॉर्पोरेट हाउसेज का हमारे पास अलग है। कॉर्पोरेट हाउसेज में जिस दिन घुसेंगे इनको पता चलेगा कॉर्पोरेट हाउसेज चीज क्या होती है, इनको कैसे डील किया करते हैं। दूसरा सर, हमारे पास एक्सपीरियंस है, इतने टाइम का हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, बैंक्स को, क्रेडिट को डील करने का, डिपॉजिट को डील करने का। लोगों का ट्रस्ट है हमारे पास, सबसे बड़ी चीज है। आदमी अपना पैसा आपको तब देगा जब ट्रस्ट होगा। सस्टेनेबल मॉडल है हमारा, हम प्रूव कर चुके हैं। वीकनेसेस क्या है, ये जो इनकी सारी स्ट्रेंथ है ना, वो सारी हमारी वीकनेसेस है। अब देखिए कंपटीशन तो आपको समझ आ गया होगा कि कंपटीशन हमारा है नहीं, वो एक मीडियम है। हम वो फैसिलिटेटर हैं बेसिकली, और हम सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके पास सारी सर्विसेज है। वो हमारे मीडियम बने हुए हैं। अब एक बात बताइए, एक पहाड़ है जहां से एक ट्रॉली आप पत्थर तोड़ के लेके जा रहे हो, एक ट्रॉली कोई और पत्थर तोड़ के जा रहा है। मान लो कोई एक और आ जाता है जी मैं ट्रॉली की जगह ट्रक लगा देता हूँ, तो पहाड़ पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। जिस दिन वो ट्रॉली वाला अपना कोई अलग से पहाड़ ना बना ले, या किसी और पहाड़ में ना चले जाए जिसमें पहाड़ उसका ही हो खुद का, तब तक वो ट्रॉली वाला ही रहेगा, वो फैसिलिटेटर रहेगा। बट हाँ, हमें इसको लो नहीं लेना है।
हल्के में नहीं लेना है। अगर मान लो ये सारा बिजनेस इन्हीं के थ्रू आने लग गया ना, तो हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिनटेक के ऊपर। तो हमारे लिए लेसन्स क्या है, हमें टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो भी इनकी स्ट्रेंथ है ना, वो यूं समझ लो हमें करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग हमें फास्ट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को एक साइड रोल की तरह ना लेके मेन रोल में उतारना पड़ेगा। बहुत सारे टेक ऑफिसर्स को आपके साथ रखना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ को एनहांस करना है, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे बोलते रहो। इनोवेट करना है, डिसीजन मेकिंग फास्ट, मैपिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। ये सब हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं, जो बैंक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि हमें कवर करने थे। लगभग लगभग वीडियो दोस्तों मैं कवर कर चुका हूँ। और दोस्तों जितने भी लोग हैं ना जो इंटरव्यू दे के आए हैं, उनमें से बहुत लोगों ने अभी तक ना तो टेलीग्राम पे ना इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है। कुछ लोगों ने मतलब। तो ऐसा मत करो यार, आप लोगों के ही बेनिफिट की बात है। फिर बाद में आप कहोगे जी मेरे उस टाइम याद नहीं है, पता नहीं क्या क्या पूछा था, मेरे नेगेटिव में क्यों चले गए। अभी आप शेयर करोगे, मैं कुछ बता भी दूंगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके लिए इंप्रूव करने के लिए पॉइंट बन जाए। ठीक है। और उसके बाद भी दोस्तों कोई अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।